दोस्तों ये तो आप जान ही गए हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है अमेरिका पहुंच गए हैं, लेकिन अब इसी बीच में सवाल ये उठने लगा है कि वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर उनकी बात होगी क्या। अब देखिए, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले जिस तरीके से अमेरिका के मिलिट्री विमान में जैसे हाथ पैर बांधकर वहां से लोगों को वापस भेजा गया था, भारत में काफी बवाल हुआ था, सवाल उठाए गए थे। तो वहीं अब एक सवाल तो ये भी है कि ये दो नेता जब मिलेंगे तो इसका फायदा किसे होगा और नुकसान किसे होगा। क्योंकि देखिए, मोदी के अमेरिका दौरे से भारत को क्या फायदा होगा, और अगर भारत को फायदा होगा तो दूसरी तरफ नुकसान भी होगा, क्योंकि भारत की जो दोस्ती है कई दूसरे देशों से है। और इसी बीच में एक सवाल ये भी है कि रूस परेशान क्यों है, क्योंकि मोदी और ट्रंप की जो मुलाकात होगी उस पर पुतिन भी नजरें बनाए हुए हैं। और सवाल ये है कि आखिरकार क्यों। मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद भारत और अमेरिका के बीच में कोई बड़ा रक्षा सौदा अगर होता है तो इस पर रूस की नजर भी रहेगी, क्योंकि भारत जो है सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदता है। जाहिर सी बात है, दोनों देशों के बीच में दशकों पुराना जो मजबूत है वो रक्षा संबंध करा है। भारतीय सेना में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं वो आधे से ज्यादा रूस से ही खरीदे हुए हैं। भारत का MiG-21 विमान हो या S-400 मिसाइल सिस्टम हो, ये सब भारत ने रूस से ही खरीदा है। और ऐसे में भारत अगर रूस से अपना रक्षा कारोबार थोड़ा अमेरिका की तरफ अगर शिफ्ट कर देता है तो फिर रूस के लिए टेंशन तो होगी ही। ट्रंप 2016 में पहली बार अमेरिका के जब राष्ट्रपति बने थे तो इसके एक साल के बाद वाशिंगटन में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप जो है वो अक्सर भारत की आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, लेकिन पीएम मोदी की बुराई उन्होंने कहीं पर नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक में सबसे पहला मुद्दा जो है अमेरिका में इलीगल तरीके से रह रहे जो भारत के लोग हैं उनको वापस भेजने को लेकर उठा सकते हैं। और ट्रंप के इस फैसले का जो शिकार है सबसे ज्यादा भारतीयों को होना पड़ा था। सैकड़ों भारतीय नागरिक जो कि अमेरिका में हैं, जो इलीगल रह रहे थे, उन्हें भेजा गया था, हथकड़ियां लगाकर भेजा गया था और बवाल भी हुआ था, सवाल खड़े हुए थे। कई नेताओं ने इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी को घेरा भी था। और अमेरिका के दौरे से पहले जो ये पूरा राजनीतिक बवाल हुआ, इस विषय में हो सकता है कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति से चर्चा करेंगे कि वो सम्मानजनक तरीके से जो है भारतीय नागरिकों की वापसी करवाए। अब देखिए, अमेरिका की सत्ता में जब दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप आए तो कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। ये दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि भारत जो है अभी तक अमेरिकी प्रशासन के द्वारा लगाए गए इन टैरिफ की जद में आया नहीं है, लेकिन संभावनाएं हैं कि पीएम मोदी के इस दौरे में जो है टैरिफ और व्यापार शुल्क पर अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत हो सकती है। इसके अलावा भारतीय अमेरिका के बीच में जो बिजनेस रिलेशंस हैं उसको भी मजबूत करने के लिए बातचीत कर सकते हैं। इन दोनों देशों के बीच में व्यापार में अमेरिका की जो हिस्सेदारी है 10.73% के आसपास है। आने वाले समय में सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या पीएम मोदी का जो ट्रंप कार्ड है एक बार फिर से भारतीयों के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा कि नहीं। इस दौरे में भारत के लिए टैरिफ, वीजा की नीति, प्रवासी भारतीयों का मुद्दा सबसे अहम है। ईरान, रूस, यूक्रेन युद्ध और गाजा का मुद्दा तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या यूक्रेन और गाजा में जो लड़ाई चल रही है समाप्त करने को लेकर ट्रंप का नजरिया क्या है। अब देखिए, ये तो साफ है कि भारत की जो है इन युद्धों को खत्म करने में एक गहरी दिलचस्पी है। भारत ने पुतिन या रूस की आलोचना किए बगैर यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसे खत्म करने का आह्वान किया है, और ये ट्रंप के नजरिए का एक रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही खास है और इजराइल से भी उसके नजदीकी है। ये पहलू जो है ट्रंप को इस बात के लिए प्रेरित कर सकता है कि मोदी को यूक्रेन और गाजा की जो समस्या है उसको हल करने के लिए मीडिएटर के तौर पर देखे। अगर रूस, यूक्रेन, इजराइल, फलस्तीन के मामले में दोनों पक्षों को मंजूर हो तो तीसरे पक्ष के तौर पर जो मोदी हैं वो मीडिएटर कर सकते हैं। और इस हफ्ते पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कुछ संभावित मसलों पर बातचीत के बावजूद दोनों नेता जो है अपना सकारात्मक पहलू जारी रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बिजनेस माइंडेड नेता है। वो चाहते हैं कि भारत और अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा हथियारों की खरीदारी करे। भारत और अमेरिका के बीच में लंबे समय से जो स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल के जो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बातचीत
बातचीत हो रही है। डिफेंस कंपनी जो है जनरल डायनेमिक्स ने बनाया है, यूएस आर्मी में शामिल की गई है। सूत्रों की अगर मान लें तो दोनों देश जो है फाइटर जेट इंजन के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर साल 2023 में हो चुकी डील को आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। फाइटर जेट जो है भारतीय वायुसेना की शान बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसी कई खबरें भी चल रही थी। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत अमेरिका के साथ जो लेन देन करना चाहता है उस पर वो तेजी से काम कर रहा है। संजय कुमार ने आगे कहा कि इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि संजीव कुमार ने इससे ज्यादा कुछ बताया नहीं है, और अगर हम अपने सूत्रों की मान भी लें तो भारतीय सरकार की जो स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL जो है उसके अधिकारी आने वाले दिनों में अमेरिकी अधिकारियों और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स की एरोस्पेस यूनिट के साथ मुलाकात भी कर सकेंगे। बहरहाल अब देखिए इस मुलाकात के बाद क्या कुछ आगे निकलेगा, कैसा रहेगा सिलसिला, देखेंगे क्या बनती है क्या बिगड़ेगी, ये तो ध्यान रहेगी हमारी।